जय बागेश्वर धाम सरकार। आप सुनिए बागेश्वर धाम सरकार जिंदगी की सच्चाई, वास्तविकता क्या कह रहे हैं। हालांकि 23 अगस्त रात 2 बजे जापान टोक्यो में भूकंप आया। बागेश्वर धाम सरकार सिर्फ यही बता रहे हैं कि ज़िंदगी में जो कुछ है वो सब ईश्वर है, बालाजी की कृपा है। आप सुनिए पूज्य गुरुदेव की वाणी क्या कह रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से समझा रहे हैं पूज्य बागेश्वर धाम सरकार। हमारे गुरुदेव, हमारे महाराज, आप देखिए कैसे बता रहे हैं टोक्यो में। सुनिए, हालांकि कल रात में ही भूकंप आया है। भगवान सबके मन में, और सबका मन भगवान में नहीं। और हम तुमको जापान के पागलों ये इस सिखाने के लिए आए हैं कि भगवान तुम में तो है और तुम भगवान में हो जाओ। अभी भगवान तुम्हारे अंदर है। अब कुछ ऐसा खेल खेलो तो तुम भगवान के अंदर हो। लेकिन खबरदार, होश में रहना। भगवान के हो जाने के बाद बुद्धि बदलना, क्योंकि परमात्मा बुद्धि से समझ नहीं आता, परमात्मा तो प्रेम से समझ नहीं आता। राम ने केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान हारा वही जाने के हृदय ज्ञानी जानत तुम्हें हुई जाए। रामचंद्र तुलसीदास जी कहते परमात्मा को कौन जान सकता हो, वही जाने के हृदय ज्ञानी जानत तुम्हें हुई जाए। वरना ब्रह्म को जान पाना क्या कठिन है, बहुत कठिन है। क्या सरल है, बहुत सरल है। बोले परमात्मा है कैसा, बोले दिन पर चले समझ नहीं पाया कर्म करे विधिनारा आनंद है होगी बिरवानी वक्ता हर होगी तन में फंस नहीं देखा है ध्यान विभाग देखा असभाग प्रवृत्त करनी महिमा दास जाए नहीं भरनी। परमात्मा को जानना सबसे सरल है, तुम्हारा सरल हो जाना। बागेश्वर धाम सरकार देखिए कैसे लोगों को बालाजी के बारे में महिमा बताते हुए हनुमंत चरित्र चर्चा पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार कर रहे हैं। फकीरों से होश में रहकर गुफ्तगू किया करो, फकीरों से होश में रहकर गुफ्तगू किया करो। ये सूखी नदी से भी पानी। सीताराम सीताराम। फकीरों से होश में रहकर गुफ्तगू किया करो, ये सूखी नदी से भी पानी मांगे। पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार क्या कह रहे हैं। हम भारत के पूरी दुनिया के लोगों को जापान से एक संदेशा पूरे भारत को पूरी दुनिया को देना चाह रहे हैं। हम भारत के लोगों को देखिए गुरुदेव राम राज्य की चर्चा कर रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार राम राज्य स्थापित करना है। बागेश्वर धाम सरकार जीवन जीना जो काम हमें एक बात बहुत अच्छी लगती है, एक बहुत जहाँ राम राज्य स्थापित होगा वो कहता है कि परमात्मा यदि हस्त मिल सकता है तो हमें क्या करना। हमसे कोई पूछे आप देखिए परमात्मा कैसे मिल सकता, मैं खुद अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। बागेश्वर धाम सरकार के ये दिव्य प्रवचन टोक्यो जापान में जो चल रहे हैं। एक हमारे गांव में, हमारे भारत में, हमारे गांव में, भारत के कई गांव का ये हाल है।
पूज्य गुरुदेव हमारे बागेश्वर धाम सरकार 3 साल की उम्र और ठिकाना 9 साल की। अच्छा 3 साल और ठिकाना 9 साल की। हमने बहुत ऐसे अमीर देखे जो टेंशन में दिखते, हमारे पास बड़े बड़े अमीर आते हैं, भारत में भी बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं, बड़े बड़े अमीर घरों में लोग आते हैं, तो उनके जब चेहरे को हम देखते हैं तो हमें इतनी हंसी आती है। वो हमसे कहते हैं कि आप हंस क्यों रहे? हम कहा इससे हंस रहे तुम्हें क्या कमी है, तुम क्या नहीं खरीद सकते, फिर भी मुंह रखता है और हमें देखो हमसे है क्या, फिर भी हंस रहे। अब हमें समझ नहीं आता तुम्हारा दिमाग खराब है नहीं हमारा, ये भी हम समझ नहीं आता। अरे तो कल की चिंता में आज खो गए, कल देखा किसने? कल ये कहते काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में कर गए होएगा बहुत करेगा तब। कल देखा किसने? तुमने देखा क्या? जिस कल के लिए तुम आज को इंतजार करो तो वो आज आ गया और कल भी आ जाएगा और कल देखा ही उसने और कल तुम देख भी लोगे तो क्या करोगे? हलवा पृथ्वी थोड़ी तो बदल दोगे, आसमान का रंग तुम काला थोड़ी कर दोगे, ये धरती उखाड़ करके तुम पूरी धरती पे खुशी के बात थोड़ी लगा दो। इसलिए मेरे पागल एक बात तुम याद रखना, आज हम लोग सुबह बैठे थे तो एक बात हमें बहुत अच्छी लगी, किसी संत की बहुत अच्छी बात लगी। उन्होंने कहा लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ठीक नहीं। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ठीक नहीं। जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना ठीक नहीं। इसलिए मुस्कुराओ। कई लोग इस टेंशन में रहते हैं अगले साल क्या होगा, अगले साल तुम रहोगे तब तो टेंशन में। मानो कहीं टिकट कट गया फिर क्या करो? धनी रहेगी तैयार और तुम कल के चक्कर में आज खो रहे हो और हम लोग कहते आज के चक्कर में तुम अभी खो रहे हो। अरे बैठो मस्ती से भैया, लो आनंद, मुस्कुराओ, चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, आंखों में चमक रखो। कल की कल में की जाएगी, यहाँ देखा किसने कल और कल आएगा तो कल से भिड़ लिया जाएगा, कल से कल भिड़ लेंगे। आज का आनंद अभी नहीं, मन ऐसी टेंशन में मरे जाए, कल क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कैसे होगा तो देखा जाएगा। तुम पे भले ही कुछ ना हो, चेहरे पर मुस्कुराहट हो तो तुमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है, और तुम पे भले ही सब कुछ हो और चेहरा लटका हो तो तुमसे ज्यादा गरीब भी कोई नहीं है। बात बात मुस्कुराओ, बात का काम ही नहीं हंसना, ठहाका लगाना, हंसो, बात बात पे हंसो, इतना हंसो कि पड़ोसी जले और जलाना चाहिए। लोग तुम्हें तो हमसे ही देखो, भारत में हमारे कितने जलने वाले हैं, रोज 100 वीडियो डालते बाबा ऐसा बाबा वैसा, और हम भी इतने बड़े बड़े गुरु हैं, हम उनको देख देख करके। एक हमारा चेला है, उसने हेलीकॉप्टर लिया, बोले गुरु जी चलना लग जाओ, उनका हेलीकॉप्टर बड़ा सोचा हमें क्या कहने का, हम तो ज्यादा नहीं, 1 महीने के लिए और हमने अपने गांव में हेलीकॉप्टर रखा, पूरे जिले में हल्ला मच गया तो बाबा ने हेलीकॉप्टर खरीद लिया और हमने इतना चलाया लोगों को जितना हेलीकॉप्टर का इंजन नहीं चला, उतना हमने लोगों को चलाया। और जो चाचा हमसे नफरत करते थे उन्हीं की मकान को उड़वाते थे और एक पायलट से कहते थे थोड़ा हाइट नीचे कर हो, तो कहता था कि आप देरी नहीं तो बंद करो। कुछ नहीं, कुछ खास है यहाँ हमारे नीचे जमीन में देते नहीं पैसे, नीचे एक मंदिर में भगवान। बोले कौन से भगवान? हम तो 3 साल और हम देखते हैं लोग, वो एक दिन हमारे पास आ गए, बोले हमने सुना कि आपने हेलीकॉप्टर लिया, हमने ठीक सुना तुमने, कल सेल्फी खिंचवा लेगा हम बाहर नहीं गाड़ियां बदलते, बल्कि अपने बाप की एक नहीं होती, अपनी खरीदी मांगी औकात है, दान लेकर के भीख लेकर चंदा भी करके तो अपना मुंह चला, बेटियों का विवाह करे, पर क्या करें लोग बेचारे बनते हैं और उनको जलाए रखना हमारा दायित्व है। तो हम कुछ नहीं करते, कहेंगे भैया अपनी गाड़ी खरीदते, हम 2 महीना पर उधार ना, वो हमसे कहते आप शर्म रखो, हम कहते शर्म रखा, पूरा शरीर ही रखवा, हम
बागेश्वर धाम सरकार, आप देखिए हंसा भी रहे हैं, भक्तों को प्रवचन भी दे रहे हैं पूज्य गुरुदेव हमारे बागेश्वर धाम सरकार। यह वीडियो देखिए मैं आप ही लोगों के लिए पूज्य गुरुदेव का बना रहा हूँ, जो भी है कि आप लोग को दर्शन करा पाऊँ। मुस्कुराहट लाओ चेहरे पर, चमक लाओ आंखों में, भक्ति भरो दिल में। हमारे बागेश्वर धाम सरकार टोक्यो जापान, कल रात को भूकंप आया, हालांकि बालाजी की कृपा है। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार खूब करो धंधे, पर होना वो बंदे, वरना फंसेंगे फंदे। और फंस गए एक बार तो बड़ी चचड़ी खाओ। आप सुनिए मेरी बात क्या कह रहे हैं गुरुदेव। बात पर तुम मुस्कुराओ और मुस्कुराओ, बस बात इतनी सी ही है, यहाँ अपना कुछ ना मानो, सब उसका मानो। जो हो रहा है उसी को सही जानो। दुनिया एक धंधा है, दुनिया एक खेल है, उस खेल में तुम खिलाड़ी हो। मालिक बनने की कोशिश न करो, मालिक को परमात्मा। तुम सब टेंशन में लेके न बैठो। संत को, भक्त को, साधक को टेंशन में नहीं, अटेंशन में रहना चाहिए। अटेंशन का मतलब जगत के बीच में रहना, जागते रहना। अटेंशन का मतलब संसार में रहना, संसार बना रहना। इसलिए विचार फिर से नोट कर लो। अभी परमात्मा तुम्हारे अंदर है, हम चाहते हैं तुम परमात्मा के अंदर हो जाओ। अभी जगत तुम्हारे अंदर है, हम चाहते हैं तुम जगत के अंदर हो जाओ। अभी प्रेम तुम्हारे अंदर है, हम चाहते हैं तुम ही प्रेम हो जाओ। अभी खुशी तुम्हारे अंदर है, हम चाहते हैं तुम ही खुशी होगा। जहां जाओ वो भी खुश हो जाए। तुम्हारी उपस्थिति से लोग हंसने लगे, तुम्हें देखकर लोग मुस्कुराने लगे। अब जो होना है सो होना ही। बुरे को भी भला बनाओ। एक कुम्हार मिट्टी का कारीगर चिलम बना रहा था। चिलम बनाते बनाते उसका मन पलटा, उसने चिलम मिटा दी, पानी की सुराही बनाने लगा। मिट्टी बोली, हे कुम्हार, भला हुआ जो तुम्हारा मन पलट गया। कुम्हार बोला, क्यों? बोले, तुम्हारा तो मन पलटा, मेरा तो जीवन पलट गया। मैं चिलम बनती तो खुद भी जलती, औरों को भी जलाती। मैं सुराही बन गई, खुद भी शीतल रहूंगी, दूसरों को भी शीतल करूंगी। मेरे पागल, बस ये जीने का तरीका समझ आ जाए तो बुरा भी तुम भला कर सकते हो। घर वाली खतरनाक मिले, मारने पीटने वाली और ड्रम वाली, तो भी भगवान को धन्यवाद देना। घर वाली पीटने वाली मिले लुगाई, तो भगवान को धन्यवाद देना कि भला हुआ पीटने वाली। हमारे एक बहुत अच्छे महात्मा थे, उनसे हमारी बड़ी दोस्ती थी, तो शादीशुदा थी, पर उनकी घरवाली बड़ी खतरनाक रही होगी। जापान के लोग तो बड़े अच्छे होते हैं, बड़े सीधे होते हैं। जापान के लोग तो बड़े सरल होते हैं, क्योंकि अभी 2 दिन और टिकना। सच में ही सरल होते हैं, सच में सीधे होते हैं। भैया जापान को जापान, सच बोले यहां के लोग महान। एक हमारे मित्र महात्मा बड़े सिद्ध थे, बड़े अच्छे संत थे, शादीशुदा थे, घरवाली भारत की थी, खतरनाक, इतनी खतरनाक कि औरों की घरवालियां तो जबान चलाती, वो तो बेलन जूता चलाती, दाल बढ़ जाए तो जूता छप्पर चलाती। हमने अपने मित्र महात्मा से कहा कि तुम्हारी घरवाली बड़ी खतरनाक है, तुम छोड़ क्यों नहीं देते, और तुम इससे अच्छा तो शादी न करते तो भला होगा। उन्होंने जो जवाब दिया तो बड़ा गजब का है, तुम्हारे काम का है। पता है क्या बोले भला हुआ तो ऐसी घरवाली मिली, थोड़ा ठीक ठाक होती, प्यार व्यार करती होती, तो
चक्कर में फंस जाते, बुरी मिली इसके चक्कर में फंस गए। बागेश्वर धाम सरकार आप देखिए जीवन का तरीका कैसे कुछ बता रहे हैं आप लोगों को, तो बढ़िया तरीका बहुत है। कुछ। दुनिया का पति खराब है तो क्या हुआ, मेरा परम पति तो ठीक है। हम उसकी शरण में हैं, हम उसके सहारे जीने का तरीका तुम्हें आ जाए तो तुम बुरा तुम भी भला कर सकते हो। और हाँ, खबरदार, इस जीवन में एक बात याद रखना, किसी ने हमसे पूछा कि दुनिया में क्या बुरा है, हमने कहा भाई साहब सबसे ज्यादा बुरा है जहर। जहर शरीर में हो तो इलाज हो, और जहर कान में भरा हो लाइलाज। इन कान भरने वालों से सावधान रहना। तुम कथा सुनते जाओगे पक्का है तुम्हें कोई ना कोई कान भरने वाला नहीं है। तुम बता देना कि आई नीड को बातें सुधारना। 4 लोग तुम्हें बोलेंगे महाराज के चक्कर में तुम भी पड़े। ये कान भरने वाले इन्होंने जी किसी को नहीं छोड़ा, इनसे खबरदार रहना। कान भरने वाली मंत्रा ने गुरुदेव राम ने जी को क्या माफ करवा दिया। हौसले रहना, घर यदि बर्बाद नहीं करना। आजकल सबसे ज्यादा तलाक हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा तलाक होने के 2 कारण हैं। पहला सोशल मीडिया, तीसरा कान भरना। दूसरा कान भरने वाला बहुत खतरनाक। क्या कह रहे हैं? हम सोशल मीडिया की वजह तुम्हें सावधानी कर सकते, पर कान भरने वालों को कुछ कह सकते। कान भरने वालों ने बहुत गड़बड़ किया दुनिया में, तो उनसे सजग रहना, सावधान रहना, अलग रहना। कान भरने वाली मंत्रा ने राम जी को बर्बाद करा दिया। कान भरने वाली सूप रखा ने रावण का नाश करवा दिया, लंका नाश करवा दिया। कान भरने वाले शकुनी ने महाभारत करवा दिया। कान भरने वाले अयोध्या के धोबी ने सीता जी को दोबारा वनवास दिलवा दिया, माता जानकी को दोबारा वनवास दिलवा दिया। अब तुम पक्का मानो कि कान भरने वाले तुम्हें खतरनाक होते हैं। इनसे सावधान रहना, दुनिया की बातों में मत आना। हम तो कहते तुम हमारी भी बातों में मत आओ, हम भी बात कही है, हमारी बातों में मत आओ। पर बात यदि सही लगे तो स्वीकार करो, तो बात सीधी सी है, कान से नहीं सुनना तो ध्यान से सुनो। कान से सुनोगे तो कुछ फायदा ना होगा, ध्यान से सुनोगे तो फायदा होगा। और तुम्हारे जीवन में एक ही कमी है, वो यही है कि तुम कान से सुनते, ध्यान से नहीं सुनते। और ध्यान का अर्थ है जागना। किसी ने पूछा जापान के बहुत प्रसिद्ध संत से, जिनका नाम था एक्यू नाम के एक संत से पूछा कि ध्यान का अर्थ क्या है, गहरा ज्ञान क्या है, और ध्यान क्या है। एक्यू नामक संत जापान के इस दार्शनिक ने कहा गहरा ज्ञान है ध्यान, और ध्यान का अर्थ है ध्यान। अब व्यक्ति बात होता कि ध्यान का अर्थ ध्यान क्या है, तो मुस्कुराता हुआ ये जापानी दार्शनिक कहता है ध्यान का मतलब चारों तरफ सजगता से देखना। चाय पियो तो केवल चाय पियो, नहाओ तो केवल नहाओ, कथा सुनो तो केवल कथा सुनो, बैठो तो केवल बैठो, और सो तो केवल सो। ये तुम्हारे जीवन में जिस दिन उतर जाए समझ जाना तुम बहुत बड़ी वाली ध्यान में पहुंचो। अभी तुम्हारा हाल ये कि तुम खाना खा रहे हो और दुनिया के गीत गा रहे हो, नहा रहे हो तो चिंता दुकान की, बैठे पूजा में हो, प्याज छोड़कर और ब्याज के बारे में सोचो। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार टोक्यो में आप देखिए, ये हालत मंदिर आए आपको हो दिखाता हूँ मैं पूज्य बागेश्वर धाम सरकार। और आंखों में छवि छल रही काम की, बैठे हो संत के पास उपासना में, और दिमाग में चल रही वासना, इसलिए कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता जीवन। मेरे काम भक्त का मतलब है केवल भगवान का हो जाए,
भगवान के अलावा और कुछ ना सोचना, बस भगवान का सोचना। एक अंतिम बात और, तुम्हारे जीवन में भक्ति इतनी प्रबल हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। भक्ति इतनी जय प्रबल हो बागेश्वर जाए, धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। बागेश्वर धाम सरकार के लिए वीडियो आपसे निवेदन है, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी। एक शिष्य ने अपने गुरु एकाग्र से पूछा कि हम जब ध्यान करते हैं तो मेढक की आवाज हमको परेशान करती है, हमारा ध्यान बर्बाद कर देते हैं। एकाग्र ने जो जवाब दिया, जापान के फकीर ने कहा, तेरा दिमाग खराब करती होगी मेढक की आवाज, टन की आवाज। मैं तो जब आंख बंद करता हूं मेढक बोलता है तो लगता है महात्मा बुद्ध के कोई मंत्र चल रहे। यही है जो शोर को शांति बनाए, दुनिया के उलाहना को मंत्र बनाए, पति की दुत्कार को सत्कार बनाए। उससे लड़ो और पत्नी से भी लड़ो, दूसरों से लड़ने क्या, लड़के